आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़ में हूँ आपके साथ गौरी रानी। आज बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 75वीं जयंती मनाई जा रही है। तमाम बीजेपी के विधायक, कार्यकर्ता, सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम विधायक नवीन जायसवाल जी से जानना चाहेंगे आज सर। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनने का। और उनके विचारों से ये स्पष्ट हुआ कि पंडित दीनदयाल जी जिस विचारधारा को लेके भारतीय जनता पार्टी और इस देश को आगे ले जाना चाहते थे, अंत्योदय तक कैसे गरीब आगे बढ़े, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विकास की यात्रा कैसे पहुंचे, उसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज चाहे गरीब के घर में शौचालय की बात हो, पक्के मकान की बात हो, घर घर चूल्हा की बात हो, जनधन खाते की बात हो, सभी विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया और प्रेरणा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश को सर्वोपरि माने और राष्ट्र सबसे आगे है और सेकंड में हम लोग राजनीति को अपना जीवन में आगे बढ़ाएं और उनके विचारों को हम लोग संकल्प के साथ आगे ले जाने का संकल्प लें। सर, बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है 28 से और नियोजन नीति को खत्म कर दिया है, लेकिन स्थानीय नीति को लेकर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे गठबंधन जेएमएम की हो, नियोजन नीति को रद्द करने के पहले नई नियोजन नीति ले आते। आप पहले सब चीज़ को बंद कर दे रहे हैं। चाहे वो किसान के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना रघुवर दास की सरकार ने 5,000 रुपये प्रति एकड़ और 25,000 रुपये किसानों को देने का जो लक्ष्य था उसको आप बंद कर दिए। आप नियोजन नीति को रद्द कर दिए। हजारों लाखों कार्यकर्ता, हजारों लाखों नौजवान का भविष्य को अंधकार में ले आए। झारखंड की सरकार क्या सोचती है और क्या कर रही है, इससे पूरे राज्य की जनता भ्रमित है और आने वाले सत्र में इसका हम लोग जवाब देंगे। इस सरकार में सर ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी विधायक हो या फिर मंत्री हो, अधिकारियों से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। चाहे अगर मैं रामगढ़ विधायक ममता देवी की बात करूं या फिर खिजरी विधायक राजेश कश्यप की बात करूं, इनका कहना है कि अधिकारी इनकी बातों को नहीं सुनते हैं। ये सब पिछले सरकार का ही किया धरा है और अधिकारी जो है वो मनमाना वसूली के लिए यहाँ पर टिके हुए हैं। ये सब पिछली सरकार में ऐसा होता था। इस पर क्या? देखिए, जब शासन कमज़ोर होता है तो प्रशासन मजबूत हो जाता है और जब शासन अभी बिना सिर पैर के शासन चल रहा है, ना निर्णय लेने का क्षमता है, ना काम करने की क्षमता है, इसीलिए अधिकारी बेलगाम है। और हम तो पत्र आपके माध्यम से और तो आप रघुवर दास की सरकार को देखिए, रघुवर दास की सरकार में किसी अधिकारी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं था कि विधायक हो या सांसद हो या कोई जनप्रतिनिधि हो उसकी बात को नज़रअंदाज कर दे। और वर्तमान सरकार में आज जनप्रतिनिधि की जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ अखबारों में और उपेक्षा हो रही है, इसके लिए मैं सरकार को और कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन जो सरकार चल रही है और उन्हीं को जिम्मेवार मानता हूँ। क्योंकि कभी भी गंगा ऊपर से आती है, नीचे से नहीं ऊपर जाती है। तो गंगा वहीं से जो निकल के आ रही है उसका परिणाम सामने को दिख रहा है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक नवीन जायसवाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, DSD न्यूज़ के लिए रांची से।